नमस्कार। वास्तव में आज यहाँ पर जो खेलकूद का जो माहौल बना हुआ है और उसको जुड़े हुए विषय, चाहे भेरपो हो या दहिसर स्पोर्ट्स क्लब की जो एक आगे की जो यात्रा जो सांगली मिरज की ओर जा रही है, लेकिन इस सब में जो यहाँ पे उम्र का कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए सभी व्यक्ति में एक जो गुण है वो खेल दिली का गुण है, जो मानवीय गुण है। और इसी खेलकूद और मानवीय गुणों को जोड़ते हुए एक अनुसंधान जो प्रवीण भाई ने बताया कि क्यों ना एक मेडिकल सब्जेक्ट पे आज एक छोटा सा मेडिकल विषय पे बोला जाए। तो सर्वप्रथम मुझे यहाँ पे कहा गया है कि नेत्रदान और त्वचा दान पे थोड़ा सा मार्गदर्शन देना है, क्योंकि समय की पाबंदी है। बहुत सारे सम्मान्य मंच पर व्यक्ति विराजमान है, खास करके नवनीत ग्रुप के, और प्रवीण भाई का मैं खूब तहे दिल से मैं आभारी शुक्र गुजार करता हूँ, और दिनेश भाई का, और बेरपो के जो अभी साहब ने बताया। वास्तव में सर हूँ पोते कच्ची स्कूल में भणेलो छू, लालबाग वेलजी लकमसिंह नपवा स्कूल में। सर तो ओळखे ज छे, हरीशभाई ए अमारा गुरु छे, धीरजभाई अमारा गुरु छे। અને મને પણ એક પત્રિકા ઉધાર રોજ પત્રિકા મંગાવું છું મારા ઘરે, નોન કચ્છી વાત છે। અને એમાં ખાસ કરીને આ ભેરપોનું તો હમણાં છેલ્લા 2 મહિનાથી લગભગ ભેરપો છવાયેલો જ છે બધા દરેકે દરેક પેપર। પણ ખાસ મને પ્રવીણભાઈના જે આપણે દહિસર સ્પોર્ટ્સ ક્લબનું અને સોનગઢ આશ્રમ વિશે જે અમુક પંક્તિઓની શરૂઆત, એટલે ઉપાડ જેને કહીએ અને અંત કહીએ, એટલે શરૂઆતમાં 4 પંક્તિઓ, વચ્ચે 4 પંક્તિઓ અને અંતમાં 4 પંક્તિઓ। અને મને એનો શોખ છે કે આપની કટિંગો મેં સાચવી રાખેલી છે ક્યાંક ક્યાંક, એટલે આપની સંમતિ લીધા વિના એ શબ્દો ક્યાંક હું ચોરી કરીને હું વાપરું છું, એટલે એ બદલ મને દરગુજર કરશો। सर्वप्रथम सृष्टि के सर्जक परम कृपालु परमेश्वर, जिन्होंने हमें एक ये सृष्टि देखने की एक जो उत्तम दृष्टि दी है, तो आज इधर जो पधारे हुए सभी दृष्टि प्रेमी भाइयों और बहनों का मैं मनपूर्वक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। मनुष्य एक ईश्वर की उत्तम कृति है। सभी जीव सृष्टि में मनुष्य एक अलग और इसके एक अलग एक आयाम पे पहुंचा है, और उसे उस आयाम पे पहुंचाने के लिए उसे भगवान ने कुछ सविशेष इतर जो सजीव सृष्टि है उससे कुछ तो भी ज्यादा दिया है। वो है हमारी 5 इंद्रियां। जो 5 इंद्रियां है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे अस्तित्व को एक अलग निखार और एक अलग आयाम तक पहुंचाती है, वो है सभी इंद्रियों में से जो महत्व की इंद्रिय है वो है आंख, जो नेत्र, जो भगवान ने हमें दी है। और जो हमारी जो प्रगति है, हमारी जो व्यक्तिमत्व है, हमारा जो आज हम जो मुकाम पे हमारा अस्तित्व है, हमारी जो प्रगति है, उसमें हमारा नेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। अब सोचो, जो हमारी प्रगति है, चाहे हम कुछ भी करें, आपके पास नेत्र नहीं हो, कुछ मिनटों, कुछ चंद क्षणों के लिए भी आप अपनी नेत्र बंद करो, आंखें बंद करो, और आप सोचो आप कहाँ पे हो। आपकी जो भी प्रगति है उसमें 80 से 90 तक योगदान, 90% जो योगदान है वो आंखी के माध्यम द्वारा से। आप जो देखते हो वो मगज में उसका जो मैसेज जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन ब्रेन से होता है, और वो बॉडी आपको मैसेज देते हो और आप आगे आप बढ़ते हो। तो जैसे जो हमें भगवान ने जो हमारी जो कारकिर्दी बनाने में जो नेत्र दिए, वो जो इससे वंचित है उसके बारे में आप सोच सकते हो। जो इतनी अद्भुत सृष्टि भगवान ने बनाई है, जो हम अपने नेत्रों के माध्यम द्वारा, चाहे पहाड़ हो, समुद्र हो, खलखल बहती नदी हो, चाहे पक्षियों का कलरव हो, अद्भुत सुंदर सृष्टि जो हम देख पाते हो हमारे नेत्रों के माध्यम से देख पाते हैं। लेकिन वो जो नेत्रहीन है, वो उनके लिए तो ये एक स्वप्न ही बन के रह जाता है। जो एक आकाश में उगा हुआ मेघधनुष जो हम देख पाते हैं, जो नेत्रहीन बालक है, जो अपनी माँ को तो स्पर्श कर सकता है लेकिन माँ का चेहरा नहीं देख पाता है, तो वो चेहरा देखने के लिए जो नेत्रहीन, जो अंधे लोग हैं, उनको कुछ तो भी हम सहाय करने के लिए एक उम्दा हेतु से नेत्रहीन को एक नेत्र, एक दृष्टि देने के एक उम्दा हेतु से
बहुत सारी संस्थाएं समाज में काम करती है, उसमें से एक है हमारी तरुण मित्र मंडल। ये हमारा प्रयास एक जागृति का प्रयास है, एक जो लोगों में एक प्रकार की जागृति लाना है, जो तमस से तिमिर तक की यात्रा, तमस यानी अंधकार से जो प्रकाश की ओर, जैसा हम ज्योतिर्गमय प्रकाश में, तो एक अंधकार से प्रकाश तक जाने की एक हमारी यात्रा है। किसके बुझते हुए दीपक में, नेत्र दीपक में एक दृष्टि की एक ज्योत हम प्रगटानी चाहती है। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति, चाहे कोई भी संस्कृति हो, लेकिन हिंदू संस्कृति में दान का बड़ा महत्व है। चाहे कोई भी प्रकार का दान हो, लेकिन उस सभी दान में जो सबसे बड़ा दान का महत्व है वो रक्तदान, नेत्रदान, त्वचा दान, अवयव दान और देह दान। इसकी तुलना में कोई दान आ नहीं सकता है। चाहे भूदान करो, संपत्ति दान करो, आर्थिक दान करो, गौदान करो, कोई भी प्रकार का दान करो, लेकिन जो हमारे एक इंसान जब दूसरे इंसान को जब वो मदद करता है अपने माध्यम से, तो उससे बड़ी कोई मुझे नहीं लगती कि कोई उपलब्धि हो सकती है। तो एक नेत्रदान जो प्रतिवर्ष, अभी नेत्रदान और त्वचा दान, उसके बारे में हमें आज इस अच्छे खेल दिल भरे वातावरण में इनका सबका बड़ापन है कि मेरे जैसे एक नाचिज को यहाँ बुला के नेत्रदान और त्वचा दान के बारे में कुछ चंद शब्द बोलने के लिए मुझे यहाँ निमंत्रित किया है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? एक राष्ट्रीय समस्या है। हमारे यहाँ पे 125 करोड़ नहीं 1.25 करोड़ लोग जो है वो अंध है। उसमें से 30 लाख जो लोग है भारतवर्ष, मैं भारतवर्ष की बात करता हूँ, मैं विश्व की बात नहीं करता हूँ, मैं भारतवर्ष की बात करता हूँ कि 1.25 करोड़ लोग अंध है। उसमें से 30 लाख जो लोग है, अंधापे के भी बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से एक कारण जो है, जो हम रिवर्सिबल, जिसे हम पुनः दृष्टि दे सकते, उसे रिवर्सिबल कहते हैं। वो 30 लाख लोग कॉर्नियली ब्लाइंड पर्सन से, कॉर्नियली ब्लाइंड यानी जो भगवान ने हमारी आंखी की, भगवान ने हमें 2 अनमोल रत्न दिए हुए नेत्र, उसमें से जो अनमोल रत्न है, उसमें जो बाहर का हमारा जो पटल है, नेत्र पटल जो काला, उसे हिंदी में पुतलिया कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं, मेडिकल वर्ड इज कॉर्निया। तो एक कॉर्निया का काम क्या है कि जो हम प्रकाश या जो प्रतिबिंब देखते हैं, जो हम देखते हैं, वो उसके माध्यम से परावर्तित होके हमारे जो अंदर रेटिना का जो पर्दा है, जहाँ पे उसका चित्रण होता है, जैसा कि प्रोजेक्टर से प्रतिबिंब आता है, लाइट आती है, लेकिन पर्दे पे फोकस होता है, तब हमें वो चित्र दिखाई पड़ता है। तो एक कॉर्निया यानी जो नेत्र पटल, जो गुजराती में नेत्र पटल कहेवाय, हिंदी में એને પુતલિયા કે, अलग अलग એની પરિભાષા ભાષા હોય છે, પણ સામાન્ય ભાષામાં એક ઇંગ્લિશ મેડિકલ વર્ડ યુઝ કરે છે કોર્નિયા। તો એ કોર્નિયા એટલું સૂક્ષ્મ શ્લેષમ પડદો છે આપણા આંખના આગળના ભાગમાં, બ્લેકિશ, કે એ આ પ્રતિબિંબ આપણને દેખાવામાં એનું મહત્વનું કામ છે। હવે જેમ આપણો આ ઘડિયાળ છે, એનો કાચ આપણે અંદરના કાંટા, સેકન્ડ કાંટો, મિનિટ કાંટો, આપણે અવર કાંટો, ये हम देख पाते हैं, लेकिन ये कब देख पाते हैं? जब ये बाहर का कांच एकदम क्लीन और ट्रांसपेरेंट होता है तब। तो इसी तरह हम जो बाहर की जो भी इमेजेस है, बाहर के जो भी प्रतिबिंब है, वो हम कब देख पाते हैं कि हमारा जो कॉर्निया है वो एकदम स्वच्छ, पारदर्शक और क्लियर होता है। उसमें कुछ किसी प्रकार की भी जो यदि अवरोध आता है, तो हमें वो प्रतिबिंब देखने में रुकावट होती है। तो इसी तरह जो कॉर्नियली ब्लाइंड लोग हैं, उसे ये देखने में दिक्कत होती है, और उसके बहुत सारी वजह होती है। जैसे कि एक तो वजह इन्फेक्शन। हमारे भारतवर्ष में अभी भी 80 से 90% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे आज की तारीख में भी डिलीवरीज घर पे होती है, जहाँ कोई अभी तो जैसे कि हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत और शौच और शौचालय, उसका एक जो एक स्लोगन दिया है, लेकिन ये उसकी वजह क्या है कि स्वच्छता, और स्वच्छता जैसा कि सर ने बताया कि स्वस्थ शरीर रहेगा तो हम आगे, समाज भी आगे जा सकता है, समाज की प्रगति, विकास बढ़ सकता है। ऐसा यदि स्वच्छता रहेगी तो आप इन्फेक्शन यानी जंतु से मुक्त हो सकते हो। तो आंखी की नजर जाने की जो एक वजह है सबसे बड़ी, वो इन्फेक्शन। तो वो इन्फेक्शन किसी भी माध्यम से हो सकता है। दूसरा है इंजरीज। जो बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे जो खेलते हैं, तो कभी कभार कोई खिलौने से, कोई छोटे मोटे
पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उनकी आंखी में नुकसान हो सकता है, उससे भी दृष्टि जा सकती है। तीसरी बात है और सबसे बड़ी बात है और हमारे सबके लिए थोड़ी गौरव की बात नहीं है, वो है अंडर न्यूट्रिशन। भारत एक विकासशील देश है, अभी भी जैसा मैंने बताया 80 से 90% लोग देह में रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे कुपोषण यानी कि उनको दो टाइम का जो रोटी कपड़ा मकान की जो परिभाषा है, 2 टाइम उनको ठीक से न्यूट्रिशियस यानी जो शरीर को जो एक शक्ति और क्षमता देने वाला जो भोजन देता है, उनसे उन लोग वंचित रहते हैं। तो आज शरीर के सभी अवयवों को एक प्रकार का निरोगी और तंदुरुस्त भोजन की जरूरत रहती है, लेकिन हमारे बहुत सारे जो लोग हैं इससे वंचित है। वो भी एक कारण है, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो अंडर न्यूट्रिशन। चौथा है आनुवंशिकता, किसी को जन्मजात होता है। और 5वां जो है पोस्ट सर्जिकल, कभी कभार हम कैटरेक्ट का, ग्लोकोमा का या कोई कुछ छोटा मोटा सर्जरी करने जाते, तभी शायद बाय मिस्टेक, इट इज नॉट फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ सर्जन और द ऑपरेटिंग टीम, बट आपकी यानी बैड लक, वो आपको इंजरी हो सकती है, उससे भी कॉर्निया की दृष्टि जा सकती है। बट कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इज रिवर्सिबल, यानी उसे आप जो दृष्टिहीन है उसे आप दृष्टि दे सकते हो। तो लेकिन इसकी वजह क्या है? जैसे हमारे बॉडी में भगवान जो है, हमारे जो एक जो सेतु लिखा हुआ है ना, स्पोर्ट सेतु है ना, क्या सेतु है ना, एक दूसरे से जुड़ने की जो भावना है, जैसा इन्होंने बताया भेड़ को यानी सभी को, समाज के सबको एकत्रित संगठित करना। लेकिन परम कृपालु परमेश्वर इतना जो मानवता में जो उच्च गुण है वो है संवेदना। तो प्रभु ने हमारे में संवेदना जिंदी रखने के लिए कुछ चीज हमारे में डाली हुई है, वो है कि पहला रक्त। आज हम 21वीं सदी में हम चंद्र पर, मून पर, मंगल तक जाने की हमारी यात्रा शुरू हो गई है, बुकिंग भी चालू हो गई। लेकिन आज इस विश्व में कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं, कोई ऐसी साइंटिफिक फैक्ट्री नहीं कि जहाँ पे रक्त का उत्पन्न किया जाए। ब्लड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, बट दैट कम्स थ्रू द अदर इंडिविजुअल, अदर ह्यूमन बीइंग। सो एक तब शक्य होता है कि भगवान ने हमारे में जो चेतना का प्रतीक रक्त की सरिता जो हमारे शरीर में बहती रखी है, उसे जिंदा रखने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को कब मदद करता है, वो तब जरूरत पड़ती है मानवीय संवेदना। तो इसी तरह ये रक्त की भाषा में, परिभाषा में भगवान ने ये जो कॉर्निया जो है वो भी मानवीय संवेदना का प्रतीक है। और ये जो कॉर्निया हम कैसे वापस कर सकते हैं? क्यों कि जब कॉर्निया इज हमारे मेडिकल टर्म्स में इट इज कॉल्ड एज अवेस्कुलर पार्ट ऑफ द आई। अवेस्कुलर मींस के वेस्कुलर एंड अवेस्कुलर। वेस्कुलर यानी जिससे उसको जीवित रखने के लिए बहुत खून की जरूरत हो, उसे वेस्कुलर पार्ट कहते हैं। और अवेस्कुलर की जो पार्ट जिसे कम से कम खून की जरूरत हो, उसे अवेस्कुलर कहते हैं। तो मृत्यु के पश्चात जो कॉर्निया जो अवेस्कुलर पार्ट ऑफ द आई, और जिसकी जो मैंने बताया उसका फंक्शन है कि वो जो हम देखते हैं उसे योग्य स्थान पे प्रतिबिंब बनाने के लिए और इमेज तैयार करने में सहायभूत होता है। तो ये जो कॉर्निया है वो मृत्यु के पश्चात 6 घंटे तक जिंदा रहता है, यानी इट सर्वाइव्स फॉर 6 आवर्स। एक कब शक्य होता है कि भगवान ने भी कुछ सोचा रहेगा कि हमारे जो बने हुए बंदे उनको आज नहीं तो कल साइंस के प्रगति के साथ जो साइंस का आविष्कार हुआ है, जो एवरी मेडिकल whatever the progress of medical science is today is absolutely because of biotechnology, absolutely because of biotechnology, and this is possible कि भगवान ने भी सोचा रहेगा कि जैसा समाज बढ़ेगा उससे कठिनाइयां, विषमता, परिस्थिति बदलती जाएंगी और नित नवीन रोग भी आते जाएंगे। तो उसके लिए एक संवेदना का प्रतीक करके कॉर्निया को जिंदा रखा है। तो मृत्यु के पश्चात 6 घंटे के अंदर यदि हम ये करते तो दूसरे को जो नेत्रहीन है उसे यदि दृष्टि मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परिभाषा बहुत सुनी है, डिमांड सप्लाई रेशो भी बहुत सुना है कि आप में से बहुत सारे लोग कमर्शियल यानी जैसा भाई ने बताया कि कच्ची लोग हैं, व्यवसाय से यानी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं।
तो आपको कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक की भाषा तो काफी आती रही, अच्छी आती रही। तो डिमांड एंड सप्लाई रेशो मैंने बताया कि 1.25 करोड़ लोग अंधे, उसमें से 30 लाख लोग हैं जो कॉर्नरली ब्लाइंड है। दिल्ली भारतवर्ष में साल में 70 to 75 lakhs लोग मरते, उसमें से फक्त 6 से 7 हजार लोग ही नेत्रदान करते। तो आप समझ सकते हो कि ये इतनी विसंगति कैसी है कि डिमांड एंड सप्लाई है। तो कहीं ना कहीं से तो हमें वो उपलब्ध करना है ताकि हम हमारे जो नेत्रहीन जो परिवार है उन्हें हम दृष्टि दे सकते। हमारे पड़ोस में जो छोटा सा देश है वो है श्रीलंका। आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सुना रहेगा कि हम एक्सपोर्ट इसके करते हैं, अभी मोदी जी तो पूरा भारत रटन कर रहे हैं विश्व। तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भाषा के लिए कि कई देश से हम कुछ लाते प्राप्त करते कुछ, लेकिन श्रीलंका जो बौद्ध धर्मी देश है वहां पे उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति मृत होते हैं उनके बॉडी से नेत्रदान करना बहुत जरूरी है और आवश्यक और मैंडेटरी है, ताकि आज इतना छोटा देश लेकिन वो और 45 देशों को नेत्रदान के माध्यम से जो कोर्निया उन्होंने उपलब्ध किए वो एक्सपोर्ट करती है 45 देशों में। एक कब शक्य होता है कि जब नेत्रदान को उन्होंने एक राष्ट्रीय मिशन बनाया, एक राष्ट्रीय आवश्यकता बनाया। तो हमें भी जरूरत है कि नेत्रदान को हम एक राष्ट्रीय आवश्यकता बनाए। और एक कब शक्य होगा कि व्हाई इट इज डन, बिकॉज हमारे में जो हमारे हिंदू संस्कृति के मुताबिक हम बॉडी यानी डेड बॉडी को हम जला देते हैं, मुस्लिम लोग बरीड करते हैं यानी दफनाते हैं, क्रिश्चियन में भी क्रिश्चियनिटी में भी दफनाते। लेकिन एक दफनाने के बाद या जलाने के बाद मिलता क्या है? लेकिन यदि हम राइट टाइम पे तुम्हारे जैसी सेवाभावी संस्था, तरुण मित्र मंडल जैसी सेवाभावी संस्था और एनजीओ, यदि हम राइट टाइम पे लोगों तक पहुंचे, मैसेज पहुंचावे कि नहीं एक चीज जलाने के लिए नहीं है, ये तुम किसको भी मृत्यु के पश्चात भी, आप कभी सोच सकते हो कि आप मृत्यु के पश्चात भी आपके नेत्र के माध्यम से आप जीवित रह सकते हो। अवयव दान के माध्यम से आप किसी को हृदय देने के बाद भी आप किसी के हृदय में, किसी के बॉडी में आपका हृदय धबकारा ले सकता है। आपकी किडनी की मृत्यु के पर देयर आर 2-3 काइंड्स ऑफ डोनेशन। मैं एक संक्षिप्त में बता देता हूँ। कैडेवर डोनेशन, एक लाइव डोनेशन और एक ब्रेन डेड डोनेशन। लाइव डोनेशन इज व्हेन द पर्सन इज अलाइव, उनके बॉडी से, जैसा ब्लड डोनेशन इज आल्सो लाइव डोनेशन, किडनी डोनेशन इज आल्सो लाइव डोनेशन। कैडेवर डोनेशन की मृत्यु के पश्चात, जैसा कि हम आई डोनेशन, स्किन डोनेशन एक कैडेवर डोनेशन होता है कि मृत्यु के पश्चात जो किया गया डोनेशन उसे कैडेवर डोनेशन। और ब्रेन डेड डोनेशन कि जो पेशेंट क्रिटिकल है, आईसीयू आईसीयू में या क्रिटिकल केयर में हॉस्पिटल में एडमिट है और जिसे डॉक्टर ने ब्रेन डेड करके घोषित किया है, या रोड एक्सीडेंट में कोई एक्सीडेंट होता है वो ब्रेन डेड उसका हो जाता है, लेकिन पेशेंट वेंटिलेटर पे उसका हृदय का धबकारा, उसके जो धड़कन है वो चालू है, उसके बॉडी के सभी अवयवों को खून जो एक प्रकार का न्यूट्रिशन का माध्यम है वो उसे जीवित है, तो उसी पेशेंट को हम ब्रेन डेड, तो उस पेशेंट में से हम किडनी भी ले सकते। एक ब्रेन डेड पेशेंट में से 2 किडनी, पेनक्रियास, पार्ट ऑफ लंग, टोटल लिवर, स्किन, आईज और बोन्स, यानी एक व्यक्ति कितने लोगों को जीवन दे सकता है। हमारे में कहते हैं कि जन्म मिलना वो नसीब की बात है, मृत्यु मिलना समय की बात है, मृत्यु मिलना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में जीना या बसना वो आपके कर्मों की बात है, वो आपके कर्मों की बात है। तो यदि ये हम लोगों को समझावे कि जलाने से तो वो तो राख होने वाला है, दफनाने से वो तो मिट्टी होने वाली है, तो हम क्यों ना उसी टाइम पे उन्हें समझाया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत सारी जो धर्म से जुड़ी हुई बातें, वो हम इमोशनल समाज है, भारतीय समाज इमोशनल समाज है, वो इमोशन को ब्रेक करना, रिलीजियस जो रिचुअल्स को ब्रेक करना, वो समय के साथ वो आगे आगे बढ़ते जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी है। और every attempt as a success, every attempt as a success। तो दूसरा
एक कौन कर सकता है? नेत्रदान, त्वचादान एक कौन कर सकता है? सभी व्यक्ति, जैसे ये भेरपो में भाई साहब ने बताया कि 8 से लेके 80 साल तक, लेकिन मैं तो कहूंगा 0 से लेके 80 साल तक के सभी व्यक्ति नेत्रदान, त्वचादान कर सकते हैं। नेत्रदान, त्वचा, ये भी एक खेल के लिए, ये भी एक खेल है, ये जीवन के पश्चात का खेल है। ये भी एक भेरपो यानी समाज को एकत्रित करना, लेकिन हम पूरे मानव समाज को एकत्रित करते हैं। ये भी भेरपो की एक बड़ी भाषा है, परिभाषा। Am I right, sir? So, बड़े समाज को, बड़े मानवीय समाज को, बड़े मानव समूह को हमको एकत्रित करना है, वो है इसी के माध्यम से। लेकिन इसमें भी कुछ बाधाएं रहती है कि कौन नहीं दे सकते। जैसे हम एक कोई चीज लेते हैं, इसके नीचे प्राइस टैग लिखा हुआ लेता है, लेकिन उसके नीचे कंडीशन से अप्लाइड भी ऐसे छोटे से अक्षरों में लिखा गया रहता है। तो कंडीशन से अप्लाइड में कि कौन नहीं दे सकते, और लेकिन उसकी संख्या बहुत कम रहती है कि जो व्यक्ति सेप्टिसीमिया जैसी बड़ी बीमारी से जो मृत हुई है, जिसको जॉन्डिस है, एड्स जैसी बड़ी बीमारी, जो है ना दूसरों को कॉन्टेजियस बीमारी, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेजियस, कि एक इंसान से दूसरे इंसान को रक्त के, खून के माध्यम से या शरीर के कोई भी तत्व से प्रसरने वाली बीमारी, उसे कंटेजियस कहते हैं। तो या सिफिलिस है, जॉन्डिस है, ये इन लोग नहीं कर सकते। लेकिन मृत्यु के पश्चात जितना आप जल्दी अवयव दान यानी नेत्रदान या त्वचादान करते हो, उतना ही आप जल्दी उसका महत्तम फायदा ले सकते हो। एक नेत्रदान से, एक कॉर्निया से, विद द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक कॉर्निया का 3 स्लाइस करके 3 अंध व्यक्ति को दी जाती है। आप ये सोच सकते हो सर, एक साथ में आप 3 व्यक्ति को दृष्टि दान करते हो, और दान का तो हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। आप चाहो तो कितना समाज बदल सकता है। चाहे आज श्रीलंका है, वी आर कॉम्पिटिंग विद द वर्ल्ड, टुमारो वी कैन कॉम्पीट विद द श्रीलंका फॉर द डोनेशन, एंड वी हैव गॉट such a wide this human power, human resources, and we are backed up with our emotions, religious, and all our religious, let it be Hindu, Muslim, Christian, every religion teaches to help other human beings. In other words, in their different phrases and in different terminology. So I think the coming days will be competing with Sri Lanka. Where? Now अभी कहाँ, जैसा कि why, who and where, this ए जो आपके अगल बगल में, पड़ोस में, या तो जो भी आई बैंक है, चाहे पब्लिक आई बैंक हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंटल हो, प्राइवेट आई बैंक हो, या तो ऐसी हमारी जो संस्था जो हमेशा काम करने के लिए तत्पर सेवाभावी संस्था है, उनके माध्यम से आप नेत्रदान करा सकते हो। वह ये जो है हमारी जो तरुण मित्र मंडल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सर टाइम परमिट्स ना? सर 2-5 मिनट्स। इसी शुद्ध भावना से, जैसा आज क्रिकेट के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में वैसा स्पोर्ट्स क्लब की आज जो स्वर्ण जयंती की ओर जो जा रहे हैं, 50वां गोल्डन जुबली, ऐसी तरह तरुण मित्र मंडल जो एक एनजीओ है, एक कच्ची समाज की एक अग्रणी संस्था है, मैं भी उसी का एक मेंबर हूँ। और वो जो संस्था का जो स्थापना हुई थी, वो वी आर द एक स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, वेल्जी लकमसी हाई स्कूल, we are the past students of Velji Nakamsi Napua High School, and we formed one association named Tarun Mitra Mandal. We started with book bank, we started with the first blood bank. When we did the first blood donation drive, we could collect only 180 bottles of blood, and today we are heading for the 86 blood donation drive, and every blood donation drive we collect not less than 3,000 to 4,000 bottles of blood in a day. And in a year we collect 12,000 bottles of blood, and so far, and they are the witness, and I can't talk a single word here and there because they are the masters, rather they are the representatives of the Samaj, so they know each and everything. So far we have collected more than 1,35,000 bottles of blood and given to public hospitals. Similarly, we started with the various health checkup camps, various health promotion checkups, and when the India was celebrating the golden jubilee, like today is the golden jubilee of journey of cricket, Daisar Cricket Sports Club,
when the India was celebrating the 50th golden jubilee year of the country, post of the freedom, we stepped into the eye donation with the slogan that when Mahatma Gandhi in the year 1942 has given a Quit India call to the Britishers, we coined the word Quit Blindness from the India. And since then, in 1997, till now, we have collected 17,000 pairs of eyeballs. 17,000 pairs of eyeballs, and that we have been given to the आई बैंक. अभी आई बैंक में ये जो आई डोनेशन होता है वो कैसा होता है, मैं आपको 1-2 मिनट में बता दें. जब मृत्यु होता है, मृत्यु के पश्चात आप जो भी रिस्पेक्टिव और तरुण मित्र मंडल को MTNL ने थ्रू द पॉलिटिक्स हमारे कार्यों की एक सूची की नोंद लेते हुए MTNL की ओर से हमें एक स्पेशल नंबर दिया गया, उसे 1919, ताकि लोगों को सुगम पड़े, एक यानी इजी. तो जब भी आपके एरिया में, आप सभी तो इससे अभिप्रेत हो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, और आप सब हमारे कार्यकर्ता हो, आप सभी हमारे कार्यकर्ता हो, जहाँ स्टेज पे बैठे हुए आप सभी, तो 1919 के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हो. पूरे बंबई में हमारे 200 डॉक्टरों की टीमें, 200 सोशल वर्कर की टीमें, जैसे BMC के सभी वार्ड बनाए गए, ऐसे हमारे भी सब एरिया रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए. वहाँ पे हमारे 5 डॉक्टर्स की टीम, 5 सोशल वर्कर की टीम से, और एरिया वाइज 1919 का एक कनेक्शन दिया गया है. कुछ जो भी एरिया में डेथ होता है, आपने कोई मेंबर का नाम भी याद नहीं रखना है, उनका पर्सनल नंबर भी याद नहीं करना है, लैंडलाइन भी याद नहीं करना रखना है. आप जस्ट डायल करो 19, वो हमारे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के जो हमारे समाज जो सोशल वर्कर है. आपको और एक बताना चाहता हूँ कि सोशल वर्कर में जैसा अभी 8 और 80 के हमारे जो सोशल वर्कर जो भाइयों तो है, बुजुर्ग भी है, लेकिन हमारे महिला कार्यकर्ता भी है इस एक्टिविटी में, और वो भी 20-25 के यंग महिला कार्यकर्ता नहीं, 65, 70, 75 के भी बहुत सारे महिला कार्यकर्ता है जो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं. तो ये जो 1919 के माध्यम से आपको ये कर सकते हो. जब आई डोनेशन किया जाता है, उसे वो एक स्टोरेज रहता है, उसके अंदर लेके आई बैंक में डिपॉजिट किया जाता है. वहाँ पे उसका सेंट्रल वेटिंग लिस्ट रहता है. वो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनको प्रायोरिटी वाइज उनको बुलाया जाता है निःशुल्क. ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं पर भी मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं रहती है, यानी टोटली फ्री ह्यूमैनिटी सर्विस. तो वो उसके माध्यम से दिया जाता है. सेम वे वी कैन वर्क अपॉन द स्किन डोनेशन. जैसे हम एक के माध्यम से, एक आंखी के माध्यम से हम 3 जनों को दृष्टि दे सकते हैं. ऐसे त्वचा की जरूरत क्यों रहती है? त्वचा बिकम्स अ बायोलॉजिकल ड्रेसिंग फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस सीवियर बर्न इंजरीज. तो जो बर्न्स के जो पेशेंट रहते हैं उनको जो रिस्क फैक्टर रहता है वो सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया को कम करने के लिए स्किन जो यूज की जाती है, वो स्किन भी जो आई डोनेशन का कॉल आता है वही टाइम पे यदि हम जो डिजीज पर्सन है उनके रिलेटिव्स को यदि हम मोटिवेट करते हैं तो उसके साथ में स्किन भी निकाली जाती है, और वो स्किन जो स्किन बैंक में जाती है वो भी टोटली फ्री रहती है. टोटली सर्विसेज आर टोटली फ्री. तो इसी तरह इस सब्जेक्ट में मुझे लगता है मैं ज्यादा ही बोल सकता हूँ, लेकिन ये माहौल नहीं. लेकिन मैं खाली यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, फिर भी लाभ जीवन का नहीं लिया करते. यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, फिर भी लाभ जीवन का नहीं लिया करते हैं. यूं तो मौत से पहले मरते हैं हजारों, यूं तो मौत से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की है जो मरकर भी जिया करते हैं, जो मरकर भी. थैंक यू सर. और खाली लास्ट वर्ड फॉर प्लीज. मुझे यहाँ पे जो संधि दी गई है उसके लिए मैं दहिसर स्पोर्ट्स क्लब का मनपूर्वक अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ. और उनके जो आगे की यात्रा है तो उनके बारे में एक ही कहूँगा कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग
इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन ये जो दहिसर स्पोर्ट्स क्लब है इतिहास रचा, इतिहास रचा। तो उनको हमारे तरुण मित्र मंडल की ओर से और हमारे जो मंच पे सभी बैठे हुए सम्मान्य व्यक्ति की ओर से उन्हें शुभेच्छा और अभिवादन और थैंक्स यू सर। सर वसंत जी भाई, हाँ वो वसंत जी भाई का बुके लेके पहले स्वागत करना है आपने, प्लीज। अ वेरी बिग हैंड। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक संक्षिप्त में बता देता हूँ, कैडेवर डोनेशन, एक लाइव डोनेशन और एक ब्रेन डेड डोनेशन। लाइव डोनेशन इज व्हेन द पर्सन इज अलाइव, उनके बॉडी से, जैसा ब्लड डोनेशन इज आल्सो लाइव डोनेशन, किडनी डोनेशन इज आल्सो लाइव डोनेशन। कैडेवर डोनेशन की मृत्यु के पश्चात, जैसा कि हम आई डोनेशन, स्किन डोनेशन, एक कैडेवर डोनेशन होता है कि मृत्यु के पश्चात जो किया गया डोनेशन, उसे कैडेवर डोनेशन। और ब्रेन डेड डोनेशन कि जो पेशेंट क्रिटिकल है, आईसीयू में या क्रिटिकल केयर में हॉस्पिटल में एडमिट है और जिसे डॉक्टर ने ब्रेन डेड करके घोषित किया है, या रोड एक्सीडेंट में कोई एक्सीडेंट होता है वो ब्रेन डेड उसका हो जाता है, लेकिन पेशेंट वेंटिलेटर पे, उसका हृदय का धबकारा, उसके जो धड़कन है वो चालू है, उसके बॉडी के सभी अवयवों को खून, जो एक प्रकार का न्यूट्रिशन का माध्यम है, वो उसे जीवित है, तो उसी पेशेंट को हम ब्रेन डेड, तो उस पेशेंट में से हम किडनी भी ले सकते, एक ब्रेन डेड पेशेंट में से 2 किडनी, पेनक्रियास, पार्ट ऑफ लंग, टोटल लिवर, स्किन, आईज और बोन्स, यानी एक व्यक्ति कितने लोगों को जीवन दे सकता है। हमारे में कहते हैं कि जन्म मिलना वो नसीब की बात है, मृत्यु मिलना समय की बात है, मृत्यु मिलना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में जीना या बसना वो आपके कर्मों की बात है, वो आपके कर्मों की बात है। तो यदि ये हम लोगों को समझा है कि जलाने से तो वो तो राख होने वाला है, दफनाने से वो तो मिट्टी होने वाली है, तो हम क्यों ना उसी टाइम पे उन्हें समझाया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत सारी जो धर्म से जुड़ी हुई बातें, वो हम इमोशनल समाज है, भारतीय समाज इमोशनल समाज है, वो इमोशन को ब्रेक करना, रिलीजियस जो रिचुअल्स को ब्रेक करना, वो समय के साथ वो आगे आगे बढ़ते जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी है। और every attempt as a success, every attempt as a success। तो दूसरा, एक कौन कर सकता है नेत्रदान, त्वचादान, एक कौन कर सकता है? सभी व्यक्ति, जैसे बेरको में भाई साहब ने बताया कि 8 से लेके 80 साल तक, लेकिन मैं तो कहूंगा 0 से लेके 80 साल तक के सभी व्यक्ति नेत्रदान, त्वचादान कर सकते हैं। नेत्रदान, त्वचा, ये भी एक खेल के लिए, ये भी एक खेल है, एक जीवन के पश्चात का खेल है, ये भी एक बेरको यानी समाज को एकत्रित करना, लेकिन हम पूरे मानव समाज को एकत्रित करते हैं। ये भी बेरको की एक बड़ी भाषा है, परिभाषा। Am I right, sir? So, बड़े समाज को, बड़े मानवीय समाज को, बड़े मानव समूह को हमको एकत्रित करना है, वो है इसी के माध्यम से। लेकिन इसमें भी कुछ बाधाएं रहती है कि कौन नहीं दे सकते। जैसे हम एक कोई चीज लेते हैं, इसके नीचे प्राइस टैग लिखा हुआ लेता है, लेकिन उसके नीचे कंडीशन से अप्लाइड भी ऐसे छोटे से अक्षरों में लिखा गया होता है। तो कंडीशन से अप्लाइड में कि कौन नहीं दे सकते, और लेकिन उसकी संख्या बहुत कम रहती है कि जो व्यक्ति सेप्टिसीमिया जैसी बड़ी बीमारी से जो मृत हुई है, जिसको जॉन्डिस है, एड्स जैसी बड़ी बीमारी, जो यानी दूसरे को कॉन्टेजियस बीमारी, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेजियस, कि एक इंसान से दूसरे इंसान को रक्त के, खून के माध्यम से या शरीर के कोई भी तत्व से प्रसरने वाली बीमारी, उसे कंटेजियस कहते हैं। तो या सिफिलिस है, जॉन्डिस है, ये इन लोग नहीं कर सकते। लेकिन मृत्यु के पश्चात
जितना आप जल्दी अवयव दान यानी नेत्रदान या त्वचा दान करते हो, उतना ही आप जल्दी उसका महत्तम फायदा ले सकते हो। एक नेत्रदान से, एक कॉर्निया से, विद द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक कॉर्निया का 3 स्लाइस करके 3 अंध व्यक्ति को दी जाती है। आप ये सोच सकते हो सर, एक साथ में आप 3 व्यक्ति को दृष्टि दान करते हो। और दान का तो हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। आप चाहो तो कितना समाज बदल सकता है। चाहे आज श्रीलंका है, वी आर कॉम्पिटिंग विद द वर्ल्ड, टुमारो वी कैन कम्पीट विद द श्रीलंका फॉर द डोनेशन, and we have got such a wide human power, human resources, and we are backed up with our emotions, religious, and all our religious, let it be Hindu, Muslim, Christian, every religion teaches to help other human being. In other words, in their different phrases and in different terminology. So I think the coming days will be competing with Sri Lanka, where now अभी कहाँ, जैसा कि why, who and where, this ए जो आपके अगल बगल में पड़ोस में, या तो जो भी आई बैंक है, चाहे पब्लिक आई बैंक हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंटल हो, प्राइवेट आई बैंक हो, या तो ऐसी हमारी जो संस्था जो हमेशा काम करने के लिए तत्पर सेवाभावी संस्था है, उनके माध्यम से आप नेत्रदान करा सकते हो। वह ए जो है हमारी जो तरुण मित्र मंडल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सर टाइम परमिट्स ना? सर 2-5 मिनट्स। इसी शुद्ध भावना से जैसा आज क्रिकेट के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में वैसा स्पोर्ट्स क्लब की आज जो सुवर्ण जयंती की ओर जो जा रहे हैं, 50वां गोल्डन जुबली, ऐसी तरह तरुण मित्र मंडल जो एक एनजीओ है, एक कच्ची समाज की एक अग्रणी संस्था है, मैं भी उसी का एक मेंबर हूँ। और वो जो संस्था का जो स्थापना हुई थी, वो वी आर द एक स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, वेल्जी लकमसी हाई स्कूल, वी आर द पास्ट स्टूडेंट्स ऑफ वेल्जी लकमसी नागपुर हाई स्कूल, एंड वी फॉर्म्ड वन एसोसिएशन नेम्ड तरुण मित्र मंडल। We started with book bank, we started with the first blood bank. When we did the first blood donation drive, we could collect only 180 bottles of blood, and today we are heading for the 86 blood donation drive, and every blood donation drive we collect not less than 3,000 to 4,000 bottles of blood in a day, and in a year we collect 12,000 bottles of blood, and so far, and they are the witness, and I can't talk a single word here and there because they are the masters, rather they are the representatives of the Samaj, so they know each and everything. So far we have collected more than 1,35,000 bottles of blood and given to public hospitals. Similarly, we started with the various health checkup camps, various health promotion checkups. And when the India was celebrating the golden jubilee, like today is the golden jubilee of journey of cricket, Daisal Cricket Sports Club. When the India was celebrating the 50th golden jubilee year of the country, post of the freedom, we stepped into the eye donation with the slogan that when Mahatma Gandhi in the year 1942 has given a Quit India call to the Britishers, we coined a word, quit blindness from the India. And since then, in 1997, till now, we have collected 17,000 pairs of eyeballs. 17,000 pairs of eyeballs, and that we have been given to the eye bank. अभी आई बैंक में ये जो आई डोनेशन होता है वो कैसा होता है, मैं आपको 1-2 मिनट में बता दूं। जब मृत्यु होता है, मृत्यु के पश्चात आप जो भी रिस्पेक्टिव, और तरुण मित्र मंडल को MTNL ने थ्रू द पॉलिटिक्स हमारे कार्यों की एक सूची की नोंद लेते हुए MTNL की ओर से हमें एक स्पेशल नंबर दिया गया, उसे 1919, ताकि लोगों को सुगम पड़े, एक यानी इजी। तो जब भी आपके एरिया में, आप सभी तो इससे अभिप्रेत ही हो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, और आप सब हमारे कार्यकर्ता हो, आप सभी हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे स्टेज पे बैठे हुए आप सभी, तो 1919 के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हो। पूरे बम्बई में हमारे 200 डॉक्टरों की टीम है,
200 सोशल वर्कर की टीम है। जैसे बीएमसी के सभी वार्ड बनाए गए, ऐसे हमारे भी सब एरिया रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए। वहाँ पे हमारे 5 डॉक्टर्स की टीम, 5 सोशल वर्कर की टीम से, और एरिया वाइज 1919 का एक कनेक्शन दिया गया है। कुछ जो भी एरिया में डेथ होता है, आपने कोई मेंबर का नाम भी याद नहीं रखना है, उनका पर्सनल नंबर भी याद नहीं करना है, लैंडलाइन भी याद नहीं रखना है। आप जस्ट डायल करो 19, वो हमारे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के जो हमारे समाज जो सोशल वर्कर। आपको और एक बताना चाहता हूँ कि सोशल वर्कर में जैसे अभी 8 और 80 के हमारे जो सोशल वर्कर जो भाइयों तो है, बुजुर्ग भी है, लेकिन हमारे महिला कार्यकर्ता भी है इस एक्टिविटी में, और वो भी 20-25 के यंग महिला कार्यकर्ता नहीं, 65, 70, 75 के भी बहुत सारे महिला कार्यकर्ता है जो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। तो ये जो 1919 के माध्यम से आपको ये कर सकते हो। जब आई डोनेशन किया जाता है, उसे वो एक स्टोरेज रहता है, उसके अंदर लेके आई बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। वहाँ पे उसका सेंट्रल वेटिंग लिस्ट रहता है। वो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनको प्रायोरिटी वाइज उनको बुलाया जाता है निःशुल्क। ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं पर भी मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं रहती है, यानी टोटली फ्री ह्यूमैनिटी सर्विस। तो वो उसके माध्यम से दिया जाता है। एक सेम वे वी कैन वर्क अपॉन द स्किन डोनेशन। जैसे हम एक के माध्यम से, एक आंखी के माध्यम से हम 3 जनों को दृष्टि दे सकते हैं। ऐसे त्वचा की जरूरत क्यों रहती है? त्वचा बिकम्स अ बायोलॉजिकल ड्रेसिंग फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस सीवियर बर्न इंजरीज। तो जो बर्न्स के जो पेशेंट रहते हैं उनको जो रिस्क फैक्टर रहता है वो सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया को कम करने के लिए स्किन जो यूज की जाती है, वो स्किन भी जो आई डोनेशन का कॉल आता है वही टाइम पे यदि हम जो डिजीज पर्सन है उनके रिलेटिव्स को यदि हम मोटिवेट करते हैं तो उसके साथ में स्किन भी निकाली जाती है, और वो स्किन जो स्किन बैंक में जाती है वो भी टोटली फ्री रहती है। टोटली सर्विसेज आर टोटली फ्री। तो इसी तरह इस सब्जेक्ट में मुझे लगता है मैं ज्यादा ही बोल सकता हूँ, लेकिन ये माहौल नहीं। लेकिन मैं खाली यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, फिर भी लाभ जीवन का नहीं लिया करते। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, फिर भी लाभ जीवन का नहीं लिया करते। यूं तो मौत से पहले मरते हैं हजारों, यूं तो मौत से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की है जो मरकर भी जिया करते हैं, जो मरकर भी। थैंक यू सर, थैंक यू। और खाली लास्ट वर्ड फॉर एसोसिएशन प्लीज। मुझे यहाँ पे जो संधि दी गई है इसके लिए मैं दहिसर स्पोर्ट्स क्लब का मनपूर्वक अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। और उनके जो आगे की यात्रा है तो उनके बारे में एक ही कहूँगा कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन ये जो दहिसर स्पोर्ट्स क्लब है इतिहास रचा। तो उनको हमारे तरुण मित्र मंडल की ओर से और हमारे जो मंच पे सभी बैठे हुए सम्मान्य व्यक्ति की ओर से उन्हें शुभेच्छा और अभिवादन और थैंक्स यू सर। हाँ, वसंत जी भाई का बुके लेके पहले स्वागत करना है आपने, प्लीज। अ वेरी बिग हैंड। सर थैंक यू वेरी मच। राघू भाई थैंक यू। मंच उपस्थित महानुभाव, सांगलीથી પધારેલ મારા મિત્રગણ અને મારા પ્લેયરો, टाइम जरा कम है, जरा जल्दी करूंगा। शीर्षक है रचना का। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपको कि हमारे परिवार में हम लोग ने देहदान का हम लोग ने निर्णय किया, पूरा परिवार हमारा। शीर्षक है इस रचना का अय अंधश्रद्धा के अंधों। अय अंधश्रद्धा के अंधों,
एक अंधकारी रोशनी, बिगू भाई छोड़ जा, एक अंधकारी रोशनी आंख पसारे बैठी है, देखती है उस नंगे अंधेपन को। एक अंधकारी रोशनी आंख पसारे बैठी है, देखती है उस नंगे अंधेपन को, जो आंख बंद कर सोई है, जिसे हम लाश कहते हैं। वो लाश कुछ मौन में कहती है, वो लाश कुछ मौन में कहती है, ले लो मेरे ये दो नैन। वो लाश कुछ मौन में कहती है, ले लो मेरे ये दो नयन और दे दो किसी सूरदासी को। जो आंख बंद किए मुझसे कुछ कहती है, मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो अजर अमर हूं, मैं कहां मरी हूं, बंद हूं फिर भी रोशनी से भरी हूं। मैं तो अजर अमर हूं, मैं कहां मरी हूं, बंद हूं फिर भी रोशनी से भरी हूं। दोस्त अब मुझे कभी स्मशान जलाना मत, दोस्त अब मुझे कभी स्मशान जलाना मत, चला के जनाजा कब्रिस्तान दफनाना मत, क्योंकि मैं तो हर पल जिंदा हूं किसी सूरदासी आंखों की रोशनी के लिए। थैंक यू सर। समझिस्कर सर, आप कहां दौड़े, कहां आपने भगाया, एक छोटा सा प्लीज आपका हम सुनना चाहेंगे आपसे। हरिओम। Distinguished guests, and first of all, I speak something about my marathon. I will say, first of all, I am thankful to Praveenji, who has brought me on this stage second time. I still remember when I got gold medal in 2009. At that time, he was impressed, very much impressed about me. And otherwise, so I know him last 35 to 40 years, if I am not mistaken. National Park, we have been meeting. Thank you very much, Mr. Praveenji. Now, marathon. मैराथन मुझे क्या है पता नहीं। लोग दौड़ते, स्कूल में दौड़ते थे, कॉलेज में दौड़ते थे, ऐसे दौड़ते रहते थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था वो टाइम। समय की पाबंदी थी, पढ़ना था स्कूल में, इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर शिक्षा प्राप्त होने के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब तो घर गृहस्थी में फंस गया। और ऐसा चलना तो मुझे मालूम था, लेकिन दौड़ना तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। एक कहानी है उसके पीछे, ये मेरी माँ बाप की एक सच्ची कहानी है कि मेरे माँ बाप जो 85 और 90 ईयर्स तक जिए, लेकिन दे हैड ओनली द क्वांटिटी लाइफ, देयर वाज नो लाइफ एट ऑल, इट वाज लाइफलेस लाइफ, देयर वाज नो क्वांटिटी इन द लाइफ। एंड विद द रिजल्ट I have seen the senior citizens around me that time struggling to live the life. Now, how to live the life? They don't know how to live the life. अच्छा है, फिटनेस तो रखना है, अच्छा रहना है, लेकिन शुरुआत तो करनी है। ऐसे मेरी ऐसी जिंदगी गई बीत गई। फिर बाबा रिटायर होने के बाद मैं इंडियन एयरलाइंस में सीनियर मैनेजर करके रिटायर हो गया, एग्जीक्यूटिव था। फिर बाद में मेरे पास लाइसेंस था। वो पायलट लोग हवाई जहाज चलाते हैं ना, तो कुक लेके मैनुअल लेके सब उनका प्लान बनाने का हवाई जहाज उड़ाना मुझे पता था। मैं नहीं चलाता था, पायलट चलाता, मैं उनको डेटा देता था। तो ऐसे फिर बाद में रिटायर होने के बाद मेरे पास लाइसेंस भी था। मेरे को वो टाइम में 50,000 रुपये इंडियन एयरलाइंस में पगार मिलता था। तो उसके बाद में मेरे को काफ़ी प्राइवेट एयरलाइन बोली कि चलो आइए हमारे साथ। इंडियन एयरलाइंस ने कुछ मेरे को चार्ज नहीं दिया। प्राइवेट लाइन आई तो मैं बोला नहीं, अभी मुझे काम नहीं करना। 60,000 से बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद ऐसे ही लाइफलेस, ही वाज ऑलमोस्ट ऑन वेजिटेशन, जिंदी लाश घर में पड़ी वो देखा था। वो टाइम में मेरी ट्रांसफर भी हुई, प्रमोशन हो गई।
मेरे माँ बाप रोने लगे, अरे बेटा मेरे हमें क्यों छोड़कर जा रहे, दे आर फीलिंग अनसेफ, उनको डर लगता था हमें कौन देखेगा, एक डर इसका पैदा होता। फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, तो यार सोच समझ के मैंने बोला मैं अभी नौकरी नहीं करूँगा, मैं आपके लिए, पिताजी तो पहले ही रिटायर होने के पहले ही चले गए थे, तो माँ को संभाला 5 साल अच्छी तरह संभाला। लेकिन एक ने देखा माँ का जो प्यार है ना, मैंने देखा जब भी मैं माँ की सेवा करता था तो माँ मुझे मेरी हालत देखे जिस तरह से मैं करता था उसके आंखों में आंसू आते थे कि अपने बेटे को कितनी तकलीफ हो रही है। वो मेरे पैर छूते थे, हाँ मेरे बेटा मुझे नहीं जीना, पिताजी भी ऐसे ही बोलते थे, वो बेचारे चले गए, माँ भी बोले ना मैं ऐसे कैसे, आपको तो जीना जो जिंदगी दी है, और मैं आपके ऊपर क्या मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ क्या, मेरा एक कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ और मुझे आनंद मिल रहा है तो मैं कर रहा हूँ। फिर भी ऐसा करके करके दिन गए, 5 साल मेरे पिताजी चले जाने के बाद माँ ने निकाले, और उसके बाद में मैंने नौकरी ली नहीं। मैं बोला मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं पहला माँ को देखूंगा और बाद में देखूंगा। माँ के चले जाने के बाद सब प्राइवेट एयरलाइन मुझे बुलाने लगे, 80,000 सैलरी, बोला 80 का अभी आप 1 लाख दोगे तो भी मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ इतना पैसे की जरूरत नहीं, मुझे कितना चाहिए अभी ये उम्र में। और मेरे सब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हो गए। वहाँ को देखा अभी आई एम फ्री बर्ड नाउ, आई एम गोइंग टू टेक माई ओन डिसीजन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अप रनिंग। And at the age of 62, I took up the running, and still I am running. I am unstoppable. I am unstoppable. And मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी मैं दौड़ता हूँ, सब उम्र के लोग दौड़ते हैं, मुझे दौड़ते देखते, बच्चे लोग सब बच्चे लोग मिडिल एज सीनियर पीपल पूछते अंकल आपकी एज क्या है, दादाजी आपकी एज क्या है, तो बोला 70, अभी मैराथन किया 73, वो समझते मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ का तो बोला क्या फिटनेस है, बोला क्या करूँगा, मुझे ना क्वालिटी लाइफ जीना है। एक मेरे मन में थाम लिया था कि माँ बाप का देखने के बाद कि तो मुझे भी एक ऐसा एडवाइस था आप सभी को, देखिए क्वालिटी लाइफ जीना सीखिए। जब भी आप क्वालिटी लाइफ जीतते हैं, आपका माइंड पॉजिटिव होता है, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, आप सब कुछ एवरीथिंग इज बिकम पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिविटी कम्स इन योर लाइफ। जब भी मैंने रनिंग एक किया तो लोगों में निगेटिविटी आ गई, अरे क्या है उम्र में बुढ़ा दौड़ता है तो कुछ काम नहीं है देखा तो बेकार। लेकिन बाद में जब ये ऊंचाई पर जब भी गया तो लोग बोले अरे यार हम तो ये आदमी को बोल रहे थे और देखो किधर से किधर कैसी है जिंदगी, उसने अच्छी जिंदगी हासिल करी और वो देखने लगे मुझे। आज मैं हंसता खिलता हुआ इंडिपेंडेंटली मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मेरे इवेंट कर रहा हूँ, जीत रहा हूँ, ये करता हूँ और लोगों में एक इंस्पिरेशन आ गई मुझे देखकर। और वही बख्शिश तो काफी मिले मेरे को, लेकिन मेरा जो पहला बख्शिश था महत्वपूर्ण बख्शिश हो इंस्पिरेशन, लोगों को जो इंस्पिरेशन मिला वो मेरा सच्चा बख्शिश है, वे मैं समझता हूँ। और लोगों को अभी भी मैं यही याद दिलाता हूँ कि देखो कोशिश करो, आप अपने लक्ष्य को आपने कुछ ये काम नहीं किया है, जब भी आप हार्ड वर्क करोगे, लंग कैपेसिटी जो बढ़ाएंगे तभी आपको हार्ट को शुद्ध रक्त मिलेगा, खून मिलेगा और आपकी बॉडी फंक्शनिंग करेगी। आज मैं 2-3 घंटा नॉन स्टॉप दौड़ सकता हूँ, ये मेरा जो लंग है भगवान ने जो बनाए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। आई कैन रन endlessly. I wish you also start running. Doctor will say, I am not disputing about the doctors. डॉक्टर ने क्या तो ऐसा नहीं है, तो कोशिश करना है। हमने I have done the miracle. Even this Australia tour I have done Australia tour. I got gold medal, 3 gold medals in dengue condition. I was discharged from the hospital and
डॉक्टर से खाली पूछा मेरे फिटनेस है, देखो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैंने इतना पैसा खर्चा लगाया है, वो मेरे फोकट जाएगा, मुझे जाने दो। जो डॉक्टर ने फिटनेस दिया और मेरा डेंगू उधर खत्म ही हो गया जब भी मेरे को परमिशन मिला। और आज जो मैं इंडिया का, आज जो मैं मेरे को देख रहे वो ब्लेजर में, ये मेरी भारत देश की शान है। आज मैं भारत देश के लिए कितना नाम हो गया, मेरे को कितना रिस्पेक्ट मिला, कितनी इज्जत मिली, ऑस्ट्रेलिया में कितने मिली। और मैं इंडिया आने के बाद आज मैं भारत देशवासियों का दिल जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया का भी जीत लिया है। और ऐसा ही मैं करूँगा मेरा देश के लिए। मैं एक मेरा मिशन है कि आई विल सर आप बैठिएगा नहीं। हेलो सर, वो हो गया वो हमारा क्लब की टाई है, वो सर को देनी है प्लीज। सर आपने इंडिया टाई पहनी है, अभी हम आपको दहीसर की टाई Thank you. This is sweet memory I will carry. थैंक यू, इट्स आवर ऑनर। Thank you. બિસ્કિટ કાકા, આદિવાસી ભાગમાં તમે જાઓ છો, બધું કામ કરો છો, અમને કહો તો ખબર પડે પ્લીઝ। બે મિનિટ વધારે નહીં, અમે તો વેપારી માણસ ને એટલે પેલા વેપારની જ વાત કરીએ। અને હવે આમ તો હું સોશિયલ વર્કર છું, 45 વર્ષથી કામ કરું છું, પણ મને આજે આ પ્રવીણભાઈએ મને નવી દુનિયા બતાવી, નવી દુનિયા। કારણ કે મારા માટે તો હું 45 વર્ષથી ગૌ સેવા અને નાના નાના બાળકોના આશ્રમમાં જાઉં છું। અને જે કંઈ અહીંયા લોકોએ પ્રવચન આપ્યું એમાં એટલે કહેવત છે ને કે હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા। મહેરબાની કરીને જે કોઈ પણ માણસનો તમે વિષય લ્યો એ વિષયમાં તમે હિંમતથી કામ કરીને આગળ વધો અને ઈશ્વરે તમને જે કંઈ આપ્યું છે એ કમસે કમ તમારું વધારાનું તમે વાપરી અને તમે આનંદ મેળવો। બીજી વસ્તુ એ છે કે હું એક વખતે ભાઈ મને કીધું કે દાદા આ આસામના છોકરાઓનું રિઝલ્ટ બરાબર નથી આવતું, તો મેં શું કરવું ભાઈ? તો કે આને અપેક્ષિત 21 જોઈએ છે। એક અપેક્ષિત 21 વાળા શેઠ અહીંયા જ બેઠા છે, પૈસા થોડા ઓછા પૈસામાં આપજો બાપા, વધારે। કારણ કે આ વખતે બી અમે 1000 બુકનો એમને ઓર્ડર આપ્યો છે, એમના એજન્ટ ગોરેગાંવમાં છે એમને ત્યાં। મને કે તમે ડાયરેક્ટ શેઠને મળવા જાય તો કન્સિડર થઈ જશે। મેં કીધું ભાઈ ઓળખાણ વગર હું ક્યાંય જાતો નથી, અને એમ કદાચ આપણને માન આપે ન આપેનો કોઈ સવાલ નથી, પણ ઓળખાણ વગર ક્યાંય જવાની। મારી બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે ડૉક્ટર સાહેબે જે પ્રવચન આપ્યું, ખરેખર હું આખા ભારતની અંદર ચક્ષુદાન અને દેહદાનનું ગૌરવ તો કચ્છના લોકો જ લઈ ગયા, કચ્છના લોકો લઈ ગયા। પહેલા શું હતું કે કચ્છ સમાજમાં એક સીમિત સમાજ હતો, એક જ કૂવામાં ફરતા હતા, પણ એને લાગ્યું કે હવે જો દુનિયામાં આગળ વધવું હશે તો બહાર નદી છે, તળાવ છે, સાગર છે। એટલે આ કચ્છી સમાજની જે બંને પત્રિકા છે સાહેબ, જ્યારે એને બંધન તોડ્યું ત્યારથી મારે ઘરે બંને પત્રિકા આવે છે, હું રેગ્યુલર વાંચું ને પહેલાં જોઉં કે કોને ચક્ષુદાન કર્યું છે। પછી કચ્છી સમાજ જગતની અંદર કેટલો આગળ વધ્યો છે કે ભાઈ અવસાન થઈ ગયું છે પણ કોઈએ ઘરે આવવાની જરૂરત નથી। શું કીધું? ઘરે આવવાની જરૂર શા માટે ટાઈમ બગાડો? ગયો હોય તો ગયો સાહેબ। મને તમે શું વિચાર કરો, અત્યારે હું 83 વર્ષનો માણસ તમારી સામે ઊભો છું, નાવ 83, માય વેટ ઇઝ 38 kg। અને ખરેખર હું તો ધન્ય આપણે પ્રવીણભાઈને ખૂબ ધન્ય, મને હું એને મળવાઈ ગયો એટલે જ્યારે એના આર્ટિકલ આવે કાંઈ આવે તો હું એને અભિનંદન કરું। અને સાહેબ મારું મહિનાનું 4000 રૂપિયાનું બિલ આવે છે, શેને માટે? અભિનંદન આપવામાં। અભિનંદન જ આપો, સારું કામ કરે અભિનંદન। મરાઠી પત્રિકા મારે ઘરે 4 મરાઠી પેપર આવે, એ લોકો કે કાકા તમે ગુજરાતી થઈને મરાઠી વાંચો? તો વાંચ્યું તો તમને અભિનંદન। મેં કીધું ભાઈ મેં તને ફોન કર્યો એના બીજા અભિનંદન આપ, નહીં તો પેપરને લોકો મૂકી દે, અભિનંદન આપે નહીં। એટલે મારી એક નંબર વિનંતી છે કે ઈશ્વરે તમને ખૂબ આપ્યું છે, ખૂબ આપો તમે, ખૂબ સમાજની અંદર। ખરેખર હું મારો આ નિચોડ તમને કહું છું કે કચ્છી સમાજને ભગવાને જે ધન આપ્યું છે અને આજના યંગ જનરેશનને એટલી બધી ઉદારતા આપી છે કે 12 મહિને કચ્છના યંગ જનરેશન મને 25 લાખ રૂપિયા આપે છે। કેટલા? 25 લાખ રૂપિયા। એમાંથી
કમસે કમ 4 લાખ રૂપિયાની બુક તો આ લોકોને અમે એમના એજન્ટ છે ગોરેગામમાં ત્યાંથી ઉપાડીએ છીએ. અને શેઠને પણ હું વિનંતી કરું છું કે મારે હજી થોડું ફંડ આગળ વધારવું છે, તો લિમિટ વધાવી દો. થોડી લિમિટ વધારો. અને હું આજની ડૉક્ટર સાહેબની વાત સાંભળીને તમારા બધાની સામે ભગવાનની સોગંદ કહીને મારા ચક્ષુદાન હું આજે ડિક્લેર કરું છું. અને મારું દેહદાન પણ ડિક્લેર કરું છું. તમે મને ક્યારે બી જો જાણી બોલાવો, હું મારું ફોર્મ ભરી આપવા તૈયાર છું. હરિઓમ. હરિઓમ.